जय। आज यहाँ भादली गांव के पवित्र स्थल भूमि पे ये दूसरा दिन महान आध्यात्मिक विश्व शांति आरती बैठक आज दूसरा दिन चल रहा है। तो अपन को सभी को इकट्ठा करने वाले और सबको ध्यान दृष्टि में ऐसा अपन को दे दिया है कि देने वाला विश्व का वर्ल्ड का ख्याति प्रख्याति जग जाहिर में दिव्य वंदनीय जग वंदनीय महापुरुष महाविभूति ऐसा पुरुष ये धरती पे आया और सब विश्व का मानवियों को ये सच बात की जानकारी दी। विश्व विराट की रचना, देश और दही की बंधारण की रचना और सर्व जीवों की अवतारों की विवेक की रचना, ये सब देने वाला सब दुनिया के अपन भी अंधेरे में थे, अपन भी जानकारी नहीं थी, अपन भी सब एक नरकविष्ट व्यसन में फंस गए थे। उसमें से कैसा अपन को बाहर लाया और ऐसा पुरुष विश्व सभी दुनिया साधु संतों जपी तपी सन्यासी और हर कोई ज्ञानी पुरुष ऐसा पुरुष को ढूंढ रहे हैं विश्व में। कैसा दिव्य पुरुष जो मिल जाए तो अपन भी यह जीवन के सफल बन जाए और हम जहाँ से आए वहाँ तक अपन पहुँच जाए, बाप का घर तक। ऐसा पुरुष को ढूंढने सब दुनिया निकल पड़े। ऐसा पुरुष ने अपन को भी यहाँ बैठा किया है और ऐसी जानकारी आज भी अपन लेने के लिए यहाँ अपन कहीं कहाँ मिलेगा वैसा ढूंढते ढूंढते यहाँ तक भी आ गए अपन। तो ये पुरुष का सच बात कुदरती रचना में अपन बिठाया है। तो अपन एक साथ ऐसा दिव्य वंदनीय जग वंदनीय महापुरुष महाविभूति और ऐसी भारत सरकार, ऐसी कौर केसर सिंह, मातो श्री जमनाबा, पिता श्री टेटिया भाई कांजी, मुकाम कटासवण, तालुका व्यारा, जिला सूरत, हाल तापी, गुजरात, भारत, इंडिया। वही जगहों से वही भूमि पे से अपन को सबको एक गाइड मार्गदर्शक दिया है। तो ऐसा पुरुष को और ये दादा का मिंट परिवार हेरिटेज वंश पीढ़ी जात वेली वारस HOAC, यहाँ अपन को आज भी जहाँ जहाँ सम्मेलन होते हैं वहाँ आके मार्गदर्शक दे रहे हैं। ऐसे पुरुषों को परिवार और अपन भी ऐसी भारत सरकार कुटुंब परिवार सब मिलके एक साथ विवेक कर लेते। स्वकर्ता पितु के जय। यहाँ 2 दिन की महान आध्यात्मिक विश्व शांति आरती बैठक, कल भी उसके खिलाफ खुलासा तो हो गया, लेकिन यही जानकारी यहाँ इतनी नहीं। ये विश्व वर्ल्ड का जो मानवी है सब, जो जहाँ भी कोई भी जाति का कोई भी धर्म का होगा, इसके सभी के लिए ये एक व्यवहार दादा ने विश्व को दिखाया। एक ही जात के लिए नहीं पर सभी जात के लिए। तो फिर ये कैसे सभी जात के लिए? जाति तो है बहुत, लेकिन जिस देशों में जिस धरती पे जिस जाति को उसकी रखा है पहचान। जैसा कि विश्व में ऐसा एक समुद्र है, ये समुद्र में भी ये जिसका इसका जैसा जैसा पानी है, काला पानी, भूरा पानी,
लाल पानी, सफ़ेद पानी, खारा पानी, वैसा पानी भी है। तो जैसा जैसा समुद्र में पानी वैसा वैसा वो बहता है। एक समुद्र का पानी, एक पीला पानी है, वो काला में नहीं समाता है, और धोला पानी है उसको भूरा में नहीं समाता है, खारा वो अलग ज रहता है। ऐसे करके ये कुदरत ने ये धरती पे ऐसी रचना बनाई है कि जैसे जैसे पानी वैसा वैसा वो बहते रहते हैं समुद्र में भी। जैसा जैसा ये धरती पे भी मानवी को, जैसा जैसा कुदरत ने जैसे मानवी वो धरती पे, वो देश के धरती पे उसको भी कोई गोरा है, कोई काला है, कोई भूरा है, वैसा वैसा मानवी को भी ये धरती पे कुदरत ने वैसा जगहों पर ठहरा दिया है। तो ये धरती का बंधारण और समुद्र का बंधारण सरखा कंपैरिजन आता है। तो आज ये धरती पे ये अभी अरबस्तान, तुर्कस्तान, अफगानिस्तान में मुसलमान रहे, यही जगह पे उसका ठारा मिलता है, वह यहाँ का आदिवासी गिना जाता है, यहाँ का मूल वतनी गिना जाता है, वहाँ का एसी गिना जाता है आदिवासी। वहाँ भी हैविंग नो बिगिनिंग उसको कहा जाता है। और जैसा हिंदू मध्य से जो ये देश में आए हुए, यहाँ भी है, यहाँ का आदिवासी यहाँ भी गिना जाता है। वैसा पारसी है, क्रिश्चियन है, जहाँ जहाँ धर्म का नाम से जे लोग जे धरती पे रहते हैं, वहाँ का आदिवासी भी यहाँ ठहरा है। जैसा कि समुद्र का पानी बहता है जिसके इसके ऐसा ऐसा वैसा वैसा ये मानवी को भी रखा है कुदरत ने। पर अभी क्या है कि जीने के लिए, खाने के लिए, कुछ कमाने के लिए जिस देशों में चले गए तो ये देश में से दूसरे देश में जाने के लिए उसको आधार लेना पड़ता है। आधार लेना पड़ता कौन सा? कि भाई यहाँ से जाने वाला, यहाँ से आने वाला, उसको ये देश में रहने के लिए उसको करार करना पड़ता है। करार करके उसको ठारा मिलता है। तो जैसा वहाँ से जाएंगे कोई भी अमेरिका में, ब्रिटेन में, कोई भी देश में, यहाँ भी उसको करार करना पड़ता है। करार करके वीज़ा पासपोर्ट मिलता है। और ये मुद्दत करार करके वो जाते हैं। वो करार जैसा वैसा वो फिर वापस आना पड़ता है। वहाँ रुकता नहीं है, रुकने का समय नहीं रहता। जो आज या देखो आज अमेरिका में जो अपने वहाँ देश में से गए हो गए, ये उसका करारनामा पूरा होता है तो फिर वापस आना पड़ता है। नहीं ज़्यादा समय हो जाता है, उसको हाथ कड़ी भी, पाँव में शक्कर भी डाल के भेजना पड़ता है। ऐसा ये कुदरती और सरकार की, ये दोनों का ऐसा विश्व में ऐसी बांधनी है। तो देखो आज क्या हो रहा है। तो ये सब इधर तिधर घूमते घूमते आए फिर बाद में गए नहीं। अरे पक्षी है, ये पक्षी भी बाहर देश से इधर जो घूमने आते हैं, तो समय से फिर वापस उसके देश में पक्षी भी चले जाते हैं, यहाँ कायम नहीं रहते हैं। जिसका इसका देश में वहाँ ठहरा है, पक्षी भी जानते हैं। लेकिन मनुष्य इतना बिगड़ा हुआ है कि जब से आया तब से आज दिन तक यहाँ रुका हुआ है। देश विदेश से आए हुए ये यहाँ रुका हुआ है। और ये धरती का, ये ज़मीन का जे आदिवासियों पे थी, ये आदिवासियों पे से ज़मीन अपना बुजुर्ग के पास कुछ दाब दबान करके, कुछ ललचा के, कुछ थोड़ा घने पैसे दे के सब ज़मीन कब्जे कर ली। सब ज़मीन कब्जे कर ली। अपना जो आदिवासी यहाँ का ज़मींदार था, यहाँ का खेडूत था, किसान था, ये अभी मजदूर बन के बैठे हैं। मजदूर बन के बैठे हैं। इसलिए कल भी बोला कि भाई ये शुद्धिकरण के लिए
ये शुद्धिकरण के लिए विश्व का शुद्धिकरण होना चाहिए, वैसा एक ठारा मजबूत कर दिया है विश्व ने सरकार का ऑर्डर से। कौन सा सरकार? कि गवर्नमेंट देश के अंदर, भारत देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक सरकार, और अमेरिका में गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका, इंग्लैंड में गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड। जैसा जैसा विश्व का देश है उसमें एक ही गवर्नमेंट है, अलग अलग नहीं है। ये एक ही गवर्नमेंट का ऐसा ठहराव हो चुका है, ऐसा ठहराव हो चुका है। ये ठहराव में यूँ लिखा गया कि भाई जहाँ से आए मिट्टी का बना हुआ शरीर, ये जहाँ की मिट्टी वहाँ चले जाओ, वैसा एक करार किया है, अभी ठहराव पड़ा है, जहाँ की मिट्टी वहाँ चले जाओ। क्विट इंडिया का ठहराव 1942 के ये ठहराव प्रसिद्धि कर दिया था। इसलिए अभी ऐसा समय आ रहा है, ऐसा समय आ रहा है, तो ये समय पे जो आदिवासी यहाँ का मूल वतनी है, जो नहीं जगेगा, नहीं ख्याल करेगा और नहीं दृष्टि में लेंगे और ऐसा व्यवहार को जानकारी नहीं लेंगे, तो हालत क्या आने वाली है, हालत क्या आने वाली है ये अपन नहीं जान सकते हैं। अपन तो खा पी के कुछ भी करके अपन तो जीवन जीते हैं, लेकिन देश का, गवर्नमेंट का बंधन के आधार से क्या क्या होने वाला है, कैसा कैसा ये विश्व में प्रसिद्धि होने वाला है, ये बात कोई नहीं समझ पाते हैं। इसके लिए है समाज, है कुटुंब, है परिवार, है आदिम जाति आदिवासी भाई बहनों वडीलों, जो अभी अपन थोड़ा कम समय है, बहुत कम समय है, ये समय से भी अपन समझ जाएंगे, अगर सुधर जाएंगे, व्यवहार से रहेंगे तो ठीक बच पाएंगे। बाकी मुश्किल तो बहुत है, अभी तो अपन नहीं मालूम पड़ता है। अभी आता है उसका निवारण, उसका जिसका इसका पहचान, जिसका इसका पुरावार के साथ पुरवार करना पड़ेगा, वो आया है। अभी मैं आपको सब में दिखाऊंगा। क्या क्या प्रसिद्धि हो रहा है उसमें ऐसा आने वाला है। बहनों को भी मेरी विवेक है, भाइयों के भी, जो कभी आदिवासी होके कोई भी धर्म में चले गए होंगे तो ये यहाँ का आदिवासी गिना जाएगा नहीं। वो जरा सोच लो, ये देश में आए, बाहर देश से आए धर्म के नाम से वो कभी भी धर्म में चले गए होंगे आदिवासी होके, उसको ये रक्षण नहीं मिल सकता है, ये ख़त्म हो गई है, रक्षण नहीं मिल सकती अभी। अगर जो जिस इस राज्य में राज्यपालों का कोटा होता है, आदिवासी का भी कोटा है और हिंदू का भी कोटा है और मुस्लिम की भी कोटा है, ये सब कोटा बनाया है। ये कोटे में से आदिवासी बचे कि नहीं, उसकी तपास चालू होगी, तपास चालू होगी। और ये कोटे में आदिवासी तरह से अपन पुरवार नहीं होंगे तो ये सब कोटा खाली हो जाएगा आदिवासियों का। ऐसे करके यह भी गिनती में भारत देश में पहली बार ऐसा जनगणना होने वाली है, पहली बार। पहले हुआ था 1871 में, और ये करते करते अभी ये पहली बार होने वाली है ऐसी जाति गणनी। तो जाति आधारित जो बस्ती जनगणना होगी तो उसमें पूछपरछ करने वाला है। यहाँ आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार अब घर घर जाके जाति पूछे गए सरकार। कौन सी सरकार? भारत सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का ऑर्डर हो चुका है। ऐसा ऑर्डर लेके ये घर घर में जाके अभी पूछपरछ करने वाला है। तो पूछपरछ में क्या आएगा? तो है भाई, ला एक घर के वडील होगा,
उसको पूछेंगे चल भाई तुम्हारा आधार कार्ड लाओ, तुम्हारा घर का सबका आधार कार्ड लाओ, तुम्हारा कोई आइडेंटिटी लाओ, तुम्हारा कोई रेशन कार्ड लाओ, ऐसा कार्ड पूछेगा। ये कार्ड पूछेगा, अपन तो सब कार्ड लेके बाहर निकलेंगे, ये साहब ये मेरे पास सब है। अच्छा, ये देख लेंगे, वो देखेंगे ऑनलाइन हो जाएंगे। ऑनलाइन होने से और क्या पूछेंगे कि यह तुम यहाँ कितने बरस तक यहाँ पे रहते हैं, तो कोई बोले 10 बरस, कोई बोले 20 बरस, कोई बोले 50 बरस होगा, पूछेंगे, वो ऑनलाइन हो जाएगा। तो फिर अपन आदिवासी हो बरस जो अपन कहेंगे, तो अपन क्या हो जाएगा अपना कि आधार कार्ड है वो ये देश का रहने वाला नहीं, आधार कार्ड वाले ये देश का मूल वतनी नहीं निकलेंगे, रेशन कार्ड वाले भी नहीं निकलेंगे, आइडेंटिटी कार्ड वाले भी नहीं निकलेंगे, वो आदिवासी गिना जाएगा नहीं। ज़रा समझ लेना, जिसके पे आधार कार्ड होगा, जिसके पे कोई भी कार्ड होगा, ये कार्ड का मतलब क्या है, ये कार्ड का महिमा क्या है, ये अपन नहीं जान सके, वैसा उसने अभी प्रसिद्धि करने लगा। उसमें क्या आने वाला है ज़रा समझो, समझदारी लेना पड़ेगा, नहीं लेगो तो आपकी मर्जी, पर हमारा ये कहना है ये हम कह के रहेंगे। समाज को ये जितना भी कहना है हम कह सकेंगे। हम खुद नहीं बनाते हैं, ये बात हम खुद नहीं कहते हैं, पर लेकिन दिल्ली से एक राजपत्र प्रसिद्ध कर दिया है, ये मेरे पास भारत का राजपत्र है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सरकार, ये दिल्ली में बैठे वो नहीं, ये दिल्ली में बैठे वो नहीं गवर्नमेंट होता है, यहाँ बैठे वो संस्था का एक OIGS है, एक संस्था है केंद्र सरकार, ये नहीं, पर यहाँ लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐसी एक प्रसिद्धि में रखा है, वो उसका अधिसूचना में सबको प्रसिद्धि कर दिया है। अधिसूचना में ये सूचना नई दिल्ली से 9 जनवरी 2015 से वो प्रसिद्धि में रखा है। उसमें क्या लिखा हुआ है बहुत लंबा है, लेकिन मैं थोड़ा टूक में कहता हूँ। यहाँ सभी को केंद्र सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार, ये केंद्र सरकार अलग है। केंद्र यानी ये इलेक्शन सिलेक्शन होके ये सब संसद बन के यहाँ बैठते हैं दिल्ली में, उसको केंद्र सरकार इकट्ठा हुई है, ये उसको केंद्र सरकार बोला जाता है। और भारत सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का इलेक्शन ना आता है, उसका इलेक्शन नहीं होता है भारत सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का। जहाँ इलेक्शन होता है वो ग्रांटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार का इलेक्शन होता है। मैं नहीं बोलता हूँ उसमें क्या लिखा है, ज़रा सोचो। उसमें ऐसा लिखा है कि ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी कितनी है, जिम्मेदारी कितनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के ऑर्डर से। जिम्मेदारी ऐसी है कि जितने भी केंद्र सरकार में बैठे हैं केंद्र सरकार, उसमें नागरिकता अधिनियम है, नागरिकता अधिनियम। ये अधिनियम क्या सूचन करता है, अधिनियम में ऐसा सूचन है 1955 का 57 की धारा 7 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यही विनिर्दिष्ट करती है कि राजपत्र में इस राजपत्र में क्या बोला जाता है, दिल्ली से पारित हुआ है और उसका ठहराव कॉमनवेल्थ से आया है। जरा सोचना, अधिसूचना के प्रकाशन में तारीख में भारतीय मूल के सभी विद्यमान कार्ड धारक व्यक्ति को, मैंने बोलता हूँ
यहाँ से प्रसिद्धि हुआ। कार्ड धारक व्यक्ति को भारत सरकार गृह मंत्रालय के अधिसूचना में 26/0/11 और 4 और 98 1 तारीख 9 अगस्त 2002 के अधिनियम उस रूप में रजिस्ट्रीकृत है वे भारतीय विदेशी नागरिक कार्ड धारक के रूप में समझे जाएंगे। देखो क्या बोलता है, अभी उसका खुलासा होता है। ये ऐसा राजपत्र में ऐसा लिखा हो है कि जिसके पे कोई भी कार्ड हो ये व्यक्ति भारतीय विदेशी नागरिक समझा जाएगा। ये भारत का मूल वतनी नहीं निकलेंगे, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। ये अपन नहीं बनाने गया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का ये राजपत्र में ऐसा लिखा गया। तो फिर अपन बैठे हैं यहाँ, चलो भाई कम तो कम समाज, पर अपने पास कितने पास आधार कार्ड है, कितने पास है का आइडेंटिटी कार्ड, कितने पास है, किसके पास है वो ये अपना राशन कार्ड, किसके पास है जॉब कार्ड, बीपीएल कार्ड, एपीएल कार्ड, आधार कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसान कार्ड, माँ कार्ड, आयुष्मान कार्ड के कितने बटे कार्ड आपके पास है। यहाँ ऐसा लिखा गया है कि भाई जो भी कार्ड है ये कार्ड धारक यहाँ का मूल वतनी नहीं है, आदिवासी नहीं। कहाँ जाओगे, क्या करोगे, उसमें से बचने का क्या अपने पास है। यहाँ से अपना सबको दिमाग में ठसाओ, अभी दृष्टि में रखो, अभी ये क्या आने वाला है, क्या होने वाला है। इसके लिए ये गणना है, इसके लिए चालू होने वाली है। अपने भी घर पे आएंगे, घर घर जाके, तो फिर ये पूछने वाला है, अपन कार्ड देंगे तो अपन यहाँ का मूल वतनी नहीं निकलेंगे, वो ऑनलाइन हो जाएगा। ऑनलाइन होने से क्या आने वाला है, ऑनलाइन हो गया अपन 30 से 34 मुद्दे पूछने वाला है कि भाई आप ये घर में इतने बरस तक रहे हैं, तो जिस बरस अपन देंगे तो बरस में रहने वाला वो कौन निकलेगा, भारतीय विदेशी नागरिक निकल जाएगा। और आदिवासी है, यहाँ का मूल वतनी है, मूल बीज मूल वंश पीढ़ी जात वेली वारसिनी बिटन नेटिव प्लेस जन्मजात आध्यात्मिक ज्योति प्रदीप समाज नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी कुदरती समाज और नॉन जुडिशियल समाज कैसे बनेंगे। तो ये आदिवासी यहाँ का मूल वतनी है, उसका बरस गिनने की जरूरत नहीं है। उसको कहते हैं हैविंग नो बिगिनिंग, यानी उसका प्रारंभ नहीं है, तारीख तिथि मिथि नहीं है, उसका कैलेंडर नहीं है, डायरी नहीं है, पंचांग नहीं है। वैसा आदिवासियों के हैविंग नो बिगिनिंग, अनाज काल पूर्वी से ये धरती पे रहने वाले वड़िलों से चलते हैं, ये युगों से कल्पों से ये आदिवासी यहाँ का युगों से रहने वाले, उसका तारीख तिथि के उसका साल नहीं है। जरा समझो, अभी आ रहा है जो बरस जो गिना जाएगा। चलो भाई ये अपना ये गांव में रहने वाला ये सब दिखते हैं, तो कितने बरस के यहाँ रहते हैं ऐसे पूछेंगे तो ये गांव कितने बरस में बसा हुआ है, बरस कितना होगा, चलो भाई 40 बरस 50 बरस ऐसे बोलेंगे। तो फिर 40-50 बरस के 30 बरस के 20 बरस ऐसे कहने वाले ये बाहर देश से आके यहाँ तुमने ठहरा लिया है और ये विस्थापित कहा जाएगा। समझो जरा, ये विस्थापित हो जाएगा। तो तुम बाहर देश से आए हुए विस्थापित करते करते यहाँ तक आ गए। ये बरस गिनना नहीं है अपना, ये बरस में अपन नहीं आते हैं। इसलिए हैविंग नो बिगिनिंग अनाज काल पूर्वी से एसी एंटी क्राइस्ट यानी ईस्वी सन ख्रिस्त पहले से धरती पे पाँव रखने वाला चलती आई पीढ़ी दर पीढ़ी वेली वारस, ये अनाज काल पूर्वी का बात है। अपन तो बरस गिनेंगे, चलो भाई इतने बरस। तो आप कौन सा धर्म पालते हो, तो अपन तो बोलेंगे मैं तो हिंदू धर्म पालता हूँ।
फिर ऑनलाइन हो जाएगा। तो हिंदू धर्म का ये बरस यहाँ कैलेंडर में लिखा गया है कि भाई हिंदू धर्म का 2081 बरस हुआ है हिंदू धर्म का स्थापन करने का। और क्रिश्चियन धर्म बोलेंगे तो उसका 2025 साल हो गया है, ये कैलेंडर में बोला जाता है। तो क्रिश्चियन धर्म भी बोलेगा तो वो भी विदेशी निकलेगा, हिंदू धर्म बोलेगा वो भी विदेशी निकलेगा। कोई भी धर्म में तुम जाओ पर विदेशी निकलने वाला है। इसलिए उसका जाति आधारित बस जनगणना में पहली बार होती है। तो फिर जो अपन बोलेंगे मैं तो अनादिकाल से रहने वाला, मैं नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी है, कल्टीवेटर फार्म लेबरर है, ऐसे जो शब्द बोलेंगे उसमें क्या आने वाला है? कल्टीवेटर फार्म लेबरर यानी खुद हल चलाता है धरती पे, बेल जोड़ के, और हल चलाता है, वखर चलाता है, खुद खेती करता है, उसको नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी कहा जाता है। और अपने पास अभी है कि नहीं बैल घर में, है कि नहीं हल, है कि नहीं वखर, है कि नहीं कोई चलाने का, खेती करने का कोई साधन है क्या? अपन तो ट्रैक्टर रख के चले गया, ट्रैक्टर से बो दिया, आ गया घर पे, वो उसको नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी कहा जाएगा नहीं। इसलिए ये रूल्स में लिखा हुआ है कि भाई इट इज फ्रिक्वेंटली असर्टेड बट नॉट सफिशिएंटली एंटली एज पर दैट आवर लैंड इन बॉम्बे इज नॉट एक्सेशन। इसलिए लिखा गया है कि जे बट द नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी इट टेक्स समथिंग फ्रॉम द कल्टीवेटर और फ्रॉम द फार्मर बट ओनली फॉर द लैंडलॉर्ड। ऐसा कि जे लोग आए हैं देश के अंदर, अपने पास से कितना हजारों सैकड़ों एकड़ जमीन कब्जे करके छतरी ओढ़ के ये काम करवाते हैं, उसको लैंडलॉर्ड कहा जाता है। अपन मजदूर बन के बैठे, मालिक के बच्चे थे लेकिन मजदूर बनवा दिया उसने। इसलिए नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी अपन को बोलना है, निकलना, उसके पुरवार होना है। जिसके घर में अभी हेज नहीं, ना बैल, ना वखर, ना हल, खेती का औजार है नहीं, तो फिर पुरवार कैसे होंगे? अपने पास तो सब गाड़ियों है, ट्रैक्टर है, सब है, और अपने पास बंगला है। उसको कहते हैं, उसको लगता है अभी कौन सा कानून, एनआरसी, क्या लगता है अभी? एनआरसी, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ये रजिस्टर में नोंद होने वाली है। बड़ी लोग रजिस्टर में नोंद हो जाएगी तो ये देश में से नागरिकता धारा लागू पड़ने वाला है। यहाँ लिखा है नागरिकता धारा और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी उसको गिनती में रखेंगे, और CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट कानून लगने वाला है। ये कानून लग जाएगा और उसकी गिनती में अभी आ रहा है। इस आधार से ये सभी भारत देश में रहने वालों को सभी को नागरिक धारा में वो लगा देंगे, और नागरिक धारा अपन को लग जाएगा तो फिर आदिवासी कैसे रहेंगे? रहने वाला नहीं है, बचने वाला नहीं है। बचाने के लिए क्या उपाय है अपने पास? जब तो एक शब्द रंजनपुर बाबा ने एक शब्द ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई बाचा होगा नहीं बाचा होगा। उसमें यूँ लिखा है, सभी दुनी नासीवंत है, कोई बिरला बच जावे। क्या लिखा है? सभी दुनी नासीवंत है, कोई बिरला बच जावे। और उसमें गोरिया गोरिया और पोटिया पोटिया भी निकल जाएगा। ये समाज में से पोटिया निकलने वाला है, उसमें लिखा हुआ। और दादा और बाबा ने ये समाज को कौन सा दिशा बता के ये बचाने के लिए कौन सा रास्ता निकाला है, लेकिन ये समाज समझ नहीं पाई। और जिसका इसका साथी ठोक के अपन घूमते हैं। ये साथी मत ठोको, ठोकने की ज़रूरत नहीं। पर जब जहाँ लिखा है, जहाँ अपन को व्यवहार दिखाए है, ये व्यवहार के से आधार से रहोगे तो ठीक, नहीं तो फिर उसमें से बचने का रास्ता
कौन निकालेगा? अभी आता है समय यूनिफॉर्म सिविल कोर यूसीसी। हाँ बहनों और भाइयों, उसका मीनिंग क्या होता है? यूसीसी ये देश में फैलाया है, सारे देश में, सारे स्टेट राज्यों में लगने वाला। ये ऐसा गिना जाता है कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड सबको एक समान धारा लगने वाला है। तो ये समान धारा लग जाएगा तो जिसका इसका यूनिफॉर्म अपन को पुरवार करना पड़ेगा, जिसका इसका यूनिफॉर्म, जिसका इसका ड्रेस, जिस देश के आए हुए जिसका इसका ड्रेस के आधार से, उसका वाणी के आधार से और उसका संस्कृति आधार से, उसका भाषा के आधार से ये सब गिनती हो जाएगी। तो अपनी भी भाषा, मैं अभी हिंदी भाषा बोल रहा हूँ आपके सामने, तुम हमारी इधर की बोली नहीं समझ पाते, इसके लिए मैं तुमने समझदारी देने के लिए मैं हिंदी बोल रहा हूँ। ये हिंदी भाषा मेरी भी नहीं है, आपकी भी नहीं है, पर ये समझदारी आपने नहीं ली। मैं बोलूँगा आदिवासियों में तो तुम नहीं समझ पाओगे, इसके लिए आपको समझदारी देने के लिए मैं हिंदी बोल रहा हूँ। तो भाषा अपनी नहीं है, नहीं गुजराती है, जितनी भी 16 भाषा है ये 16 भाषा अपने लिपि लैंग्वेज में नहीं आता है। आदिवासी का कुदरती ये बोली है, ये बोली के आधार से जाने अपन को बोलना पड़ेगा, अपनी बोली में बोलना पड़ेगा। कोई भी आई घर पे, अंग्रेजी वाले आए, हिंदी वाले आए, उर्दू वाले आए, कोई भी भाषा वाले आएंगे तो अपन को आदिवासी में बोलना पड़ेगा। और हिंदी में बोलेंगे, कोई मराठी में बोलेंगे, ये मराठी में मराठा लोगों का मराठी है, हिंदी लोगों सिंधी परथी आए ये सिंधी है, जिसका इसका भाषावर ये कोट भी है, भाषावर राज्य भी रखा दिया। पर ये राज्य में भारत देश में जो रहने वाले आदिवासी आदिकाल से उसकी ये भाषा में शामिल नहीं है, जरा आगे ये शामिल नहीं है। लेकिन ये अपन भी सीख गए हैं और उसका यूनिफॉर्म ड्रेस भी अपन ले लिया है, अपनी जो आदिवासी की रूढ़ी की थी, अपना आदिवासी संस्कृति, अपना यूनिफॉर्म था, अपना ड्रेस था, वो तो सब भूल गया, अपनी बोली भी भूल गया। तो फिर तो बोली भाषा सब तो अपने लिया, दूसरे की भाषा बोली भूल गए। अभी अपना जो रूढ़ी थी, अपना जो संस्कृति, अपना जो ड्रेस था वो भी भूल गए। तो जब यहाँ आएगा ये तपास, घर घर में जाके तपास करेगा, वो समय पे अपना ड्रेस कौन सा होना चाहिए? सबके बाहर निकलो तो सबके यूनिफॉर्म ये धोती कर ले और रुमाल सिर पर बिटाल ले। बहनों भी की, जिसने देश के अपना आदिवासी जिस एरिया विस्तार में जैसी ये यूनिफॉर्म है, कोटी है कि कुछ भी करते थे, उसके ऐसी यूनिफॉर्म के आपको रहना पड़ेगा। नहीं तो अब तो सब तो घाघरे वाले बन गए, सब तो लहंगे वाले बन गए, आदिवासी पेंट वाले बन गए, आदिवासी लहंगे वाले बन गए, तो कैसे पुरवार हो गए? ये बात सोचना जरूरी है। नहीं तो फिर ये ऐसी बात आएगी, वो समय पे अपन को उसके जाल में फंस जाएंगे। मछली जैसी जाल में फंसती है, यहाँ कंधे में लग जाती है, नहीं ऊपर निकलता है फंदा, ना नीचे निकलता है, ये फंदे में लग जाएंगे अपन। ये फंदा अपन को छोड़ने वाला नहीं। तो पानी पहले पाल बांधो, पानी आता है उसके पहले पक्की पाल बांधो। खेत में नहीं जाना है पाल बांधने की, खेत में नहीं जाना है। अरे ये व्यवहार की पाल बांध लो, ये व्यवहार की पाल बांध लो, नहीं तो तुम कल उठ के खेत में जाएंगे पाल बांधने के लिए, पानी आने वाला है, दादाजी ने बोला है चलो खेत में। ऐसी बात नहीं, ये व्यवहार की बात सीख लो, व्यवहार की पाल बांध लो, तो आने वाली है वो अटक जाएगा। समझो जरा, आने वाला समय अटक जाएगा। अगर जो अपन वैसी बात में अपन नहीं सीख जाएंगे, अपना यूनिफॉर्म ड्रेस तो अपन विदेशी ड्रेस ले लिया है। एक बार ऐसा हम सेलाम्बे में गए था, तो ऐसे मुसलमान भाइयों के साथ बैठे तो फिर ऐसी बात बहुत, मैं उसके साथ हमारा मजाक भी चलता था उसके साथ। तो धाम जी दादा बहुत घूमते हैं तुम, लेकिन मैं एक बात पूछ रहा हूँ कि आप हिंदू हो? नहीं, मेरे बोला काय का हिंदू,
अपन तो हिंदू नहीं, ये मरवाड़ी भी बैठे थे, भाई हम तो हिंदू नहीं, हम तो आदिवासी है। अरे पर हमारा आदिवासी तुम्हारा हिंदू में कैसे समाएंगे? तो बोले नहीं नहीं, तुमको राम को पूछते हैं, तो तुम तो सभी लोग तो राम को पूछते हैं, सभी तो श्री कृष्ण को पूछते हैं, ये सब देवी देवता तुम पूज रहे हैं, तो तुम भी हिंदू ने? हाँ, ये बात सच। जितने भी भगवान के पूजन किया है वो आदिवासी नहीं गिना जाएगा, वो भी सच बात। फिर ऐसा एक लड़का एक लड़की ऐसे रोड पे चलने लगी, आने लगा। मैंने मेरे को पूछे पेलो भाई, अरे राम जी दादा, ये लड़का किसका है, ये जाते हैं वो? मैंने बोला वे लड़की जाती है मुसलमान की है, और लड़का जा रहा है ये अपना वाणिया ब्राह्मण का है और मरवाड़ी का है, क्योंकि ये लड़की थी, ये मुसलमान की ड्रेस पहना था, ऐसा घाघरा अपने ये लहंगा, ये लहंगा पहन के वो लड़की जाती थी। मैंने बोला ये मुसलमान की लड़की है, और ये भाई है ना, वो तुम्हारा मरवाड़ी का लड़का है, हमारा आदिवासियों का नहीं। तो कैसे क्या? मैंने बोला तुम्हारा ड्रेस बोलता है, जो आदिवासी ये उसका यूनिफॉर्म के साथ ऐसा पुरवार होता है, जिस देशों में से आए उसका यूनिफॉर्म लाए, और ये आधार से वो जिसका उसका यूनिफॉर्म में पुरवार होगा। जब नहीं उसने बोला कि यह बोल रहा है आपकी बात सच है, तो सब आदिवासियों ने तो हमारी यूनिफॉर्म ले लिया, तो कैसे आदिवासी बनेंगे? मैंने बोला ये बात सच। हमारा आदिवासियों बहनों लड़कियों सब ने विदेशी ड्रेस ले लिया, और भाइयों ने भी ले लिया, तो आदिवासी कैसे पुरवार होगा? यही बात बहुत दिक्कत वाली है। दिक्कत वाली बात में देखो, अभी हमारा अपना आदिवासियों भाइयों बहनों भी ऐसी है कि आड़ जात में दूसरे जाति में शादी करते हैं, क्योंकि लंबे नाक वाले रहते हैं, गोरा रहता है, इसके लिए ये तो खुश में चले जाता है। अपना तुम्हारे बाजू में नहीं बात है, हमारी बाजू नहीं बात है, तुम तो बस सब अच्छे हैं, तुम्हारी बात नहीं करता हूँ, हमारे बाजू की बात है। तो अच्छे नाक वाले, अच्छे गोरे और ऊँचे और चपाटादार रहते हैं, उसमें चले जाती है अपनी घर वाली, अपनी लड़की। उसमें क्या होने वाला है अभी ये भी जरा सोचो, उसमें प्रसिद्धि में रखा है, जो कभी आदिवासी बिन आदिवासी में गए हो गए और उसका संसार योग में बाल बच्चे पैदा हो गया है, तो फिर अभी क्या होने वाला है, उसका डीएन टेस्ट करेगा, उसका डीएन होगा, अभी डीएन हो जाएगा, और ये बच्चा विदेशी का धातु के बने हुए हैं, और आप आदिवासी के लड़की गर्भ में उसके जन्म दिया है, तो ये बच्चा भी यहाँ का नहीं है, उसका डीएन में ये साबित नहीं होगा। और अपनी जो लड़की उसके साथ गई है, उसका शरीर बिगड़ा हुआ है, वर्ण संकर में चले जाएंगी। जरा सोचो, अभी वर्ण संकर में चले जाएगी तो फिर ये देश यहाँ की भी ठहरा नहीं मिलेगा। यहाँ तक आ गया है अभी। कौन बोलेगा वो बात? कौन कहने वाला है? अपनी जे बहन, अपनी जे लड़की वहाँ गई है तो अपन तो आनंद हो गए, अरे मेरी लड़की तो इतना बड़ा आदमी के वहाँ चले गई है, बहुत बड़ा बंगला है, बहुत बड़ा पैसेदार है, बहुत खुश हो गई है ना। खुश मत करो, ये खुश होने की नहीं जरूरत, रोने का समय आएगा। अपनी लड़की को, अपने लड़का को देख कर रोने का समय आएगा, जब ये आंसू पड़ेगा, जब कोई लुसेगा भी नहीं। जरा समझ लेना बहनों, जो अपने शादी करना हो अपना कुटुंब में, अपना आदिवासियों में कर लेना, बाकी गोरे और लंबे नाक वाले देख के मत जाओ। और अपना आदिवासियों भी कई भाइयों अच्छी विदेशी लड़की को पीछे पड़ के वो उसने भी रखा है, कोई जगह पर रखा दिया है और कई जगह पर उठा भी लिया है, कुछ वादा नहीं। लेकिन भाइयों को भी रंजनपुर से भी सभी को ये जानकारी देगी कि भाइयों, अच्छी लड़की देख के तुम घर में मत लाओ, और तुम्हारा बीज है उसके गर्भ में मत जाने दो। क्या बोलता था? तुम्हारा जो बीज है उसके गर्भ में मत डालो, ये हो जाएगा। तो ऐसे बोलेंगे
कि भाई एक तो जाने वाला है, कोई रहने वाला नहीं है। एक समय ऐसा आएगा तो उसकी लड़की अपने घर में रहेंगी तो मेरा ससुराल मेरा वहाँ रहता, फिर वापस घुस आएंगे। इसके लिए दादाजी ने ये वर्ण संकर शुद्धिकरण के लिए, वर्ण संकर को शुद्धिकरण के लिए ऐसा विश्व में प्रसिद्धि कर दिया, ऐसा विश्व में प्रसिद्धि हो चुका है। इसलिए वो जरूर नहीं थी, क्या जरूरत थी ये बात सुनाने की, कहने की? नहीं जरूर थी, जैसा जीवो वैसा जीवो। लेकिन ये समझ सब कचरा जाने वाली है, खत्म होने वाली है। इस आधार से ये बात सोचना कहना जरूरी पड़ी है, ऐसे आने वाला है। इसलिए डीएनए टेस्ट हो जाएगा तो फिर जहाँ का विदेशी का बियारा का अपना गर्भ में रख के यहाँ लड़का लड़की पैदा किया होगा, वो भी नहीं है रहने ठहरने वाला है वो भी नहीं यहाँ ठहरने वाला है। वो समय पे जिस गर्भ में से माताजी ने गर्भ में से पैदा किया होगा, वो समय पे उसको भी रोना पड़ेगा, वो उसको भी रोना पड़ेगा, दोनों रोएगा। तो रोना समय नहीं आएगा। इसलिए यहाँ का मूल बीज मूल वतनी यहाँ का 18 कैसा मिलेगा अपन को? नहीं तो फिर क्या होने वाला? कल भी दिखाया था, बोला है दादाजी ने भी, वो इमिग्रेंट एक्ट लगने वाला है विश्व का। अभी उसमें नीचे में क्या लिखा है, ये सब लिखान है इमिग्रेंट एक्ट का। उसमें ऐसा लिखा है कि जिस लोग ये देश में आए हैं उसका मुद्दत पूरी होने से ज़्यादा समय जो हो जाएगा, ज़्यादा समय हो जाएगा तो फिर ये देश में भी नहीं, वहाँ भी नहीं ठहरा, यहाँ भी नहीं ठहरा मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए कहाँ जाओगे, कहाँ जाने वाला है? तो इसलिए एक कानून वहाँ से पास हो गया, वो भी ज़रा देखो। उसमें ये देश के अंदर एक कानून का बंधन के आधार से डिटेक्शन सेंटर रखा गया है। अपने महाराष्ट्र राज्य में भी बड़े बड़े डिटेक्शन सेंटर बनवाया है। क्यों बनवा दिया? कि जे लोग ये देश में विदेश से आए हुए ज़्यादा समय हो गया और ये देश में घुसे हुए और निकल रहे नहीं हैं, इसके लिए यहाँ एक कानून पास कर दिया है। ऐसा लिखा हुआ है, ये देश में डिटेक्शन सेंटर काय के लिए बनाया? उसमें लिखा है डिटेक्शन सेंटर उस जगह को कहते हैं जहां अवैध रूप से या यूं कह लीजिए कि गैर कानूनी रूप से बगैर वैध दस्तावेज के देश में घुसने वाले विदेशियों को उनकी पहचान हो जाने के बाद रखा जाता है डिटेक्शन सेंटर में। जब तक है उनके देश में वापस नहीं भेज दिया जाता, इस नज़रबंदी केंद्रों में पुकारा जा सकता है। इस तरह से डिटेक्शन सेंटर दुनिया के कई देशों में बनाए गए हैं। आपको यह भी बता दे, विदेशी कानून 1946 की धारा 302C के तहत भारत सरकार को यह अधिकार है कि वो विदेशी नागरिक को उनके देश में वापस भेज सकती है। और इस कानून की धारा 302E के अंतर्गत राज्यों में भी अपनी यहाँ डिटेक्शन सेंटर बनाने का अधिकार है। आगे, वीज़ा अधिक से अधिक समय से तक देश में ठहरने वाले, यहाँ फर्जी पासपोर्ट के जरिए देश में घुसने वाले लोगों को भी 1920 के पासपोर्ट एक्ट 1920 पासपोर्ट के एक्ट के मुताबिक भारत सरकार देश से सीधे निकल सकते हैं। सोचो अभी क्या आने वाला है। सकते हैं अवैध वीजा पासपोर्ट के फिर वैध दस्तावेज के बिना देश में घुसे विदेशियों नागरिकों के मामले में भारत सरकार को संविधान के अनुच्छेद 258 और एक और अनुच्छेद 239 के तहत गतिविधियों के प्रतिबंधित करने के शक्ति प्रदान की गई है। समझो अभी
ये समझो, नहीं समझोगे तो आपकी मर्जी। अभी क्या आने वाला है। और इसलिए सभी को घर घर के पूछपरछ हो जाएगी।